पूरे देश में जो जाति जनगणना हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो देश के लोगों की जनगणना की गई है, उस जाति जनगणना का प्रकाशन होना चाहिए। जिस देश में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सुअर भी गिना जा रहा है, उस देश में ओबीसी की जनगणना प्रकाशित करने से इस सरकार को डर क्यों लगता है? हम समझते हैं कि उनको डर क्यों लगता है। उनको डर इसलिए लगता है क्योंकि इस देश में ओबीसी की आबादी, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों की आबादी बढ़ी है, सवर्णों की आबादी कम हुई है। इन मनुवादियों को पता है कि जाति जनगणना का प्रकाशन होगा तो खास तौर पे जो ओबीसी समाज की आबादी बढ़ी है वह समाज अपने लिए आरक्षण की मांग करेगा। तो जो आरक्षण मंडल कमीशन कह रहा है वो तो अब तक दे नहीं पाए हैं, और नई जब जनगणना सामने आ जाएगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। हम इसकी मांग करते हैं और वह मांग भी बढ़ेगी। और एक महत्वपूर्ण मांग, आज की तारीख में जिस तरह से संविधान के हर पन्ने की धज्जियां यह सरकार, इस देश के मनुवादी लोग, मनुवादी अफसरशाह लोग उड़ा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। देखिए किस तरह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया गया जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। दवा जो है बीमार लोगों के लिए होती है, स्वस्थ लोगों के लिए दवा नहीं होती है। इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी समाज बीमार है, इसलिए इस समाज को दवा की ज़रूरत है। आरक्षण एक दवा की तरह है, लेकिन आरक्षण को एक खैरात की तरह ये सवर्ण मीडिया खास तौर पे प्रस्तुत करती है। तो हम उस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के भी खिलाफ हैं। यह भी हमारी रैली में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वह है कॉलेजियम सिस्टम की बेईमानी से पैदा होने वाले जज। ये जातिवादी हैं। ये जो हाई कोर्ट में, जो उच्च न्यायपालिका में जो जजों की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जज की कुर्सी पर बैठा हुआ जो ब्राह्मण है उसकी जनेऊ है, उसकी जाति है, वो जातिवादी हैं। और उनका जातिवादी रवैया हम गाहे गवाहे देखते रहते हैं। हमने कई बार देखा जब आरक्षण के खिलाफ फैसला देना हो, आरक्षण के खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना हो तो ये रात को भी कोर्ट खोल देते हैं। लेकिन मोदी जी खुद ओबीसी जाति से आते हैं और आप कह रहे हैं कि वो जनगणना नहीं करा रहे हैं देश में। बड़ा दिलचस्प है। मोदी जी जब पहले मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उनकी जाति जनरल में आती थी, घांची जाति है, पहले जनरल में थी। मोदी जी जब पीएम बन गए तो उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में डलवा लिया। तो खैर ये तो उनके मन का मामला है। सरकार जब सैया कतवाल तो डर काहे का, हमारे बिहार में कहावत है। तो मोदी जी खुद सरकार हैं तो वो ओबीसी में आ जाएं या एससी में आ जाएं। ओबीसी, हमें ओबीसी नेता नहीं चाहिए या एससी एसटी नेता नहीं चाहिए। राष्ट्रपति भी तो एसटी हैं। हमें जाति, अपनी जाति का नेता नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हमें जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। तो मोदी जी ओबीसी के खिलाफ हैं, तो इसलिए मोदी जी को हम ओबीसी का नेता नहीं मानते। लेकिन जो हमारी मांग है कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, इस मांग के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो देश की जो असंख्य एससी, एसटी, ओबीसी समाज की आबादी है, वो तमाम लोग, अंबेडकर को मानने वाले लोग, फूले को मानने वाले लोग, संविधान में यकीन करने वाले लोग, सब लोग हमारी 28 नवंबर 2022 की रैली में आएंगे। सिर्फ संसद भवन के नामकरण का मामला नहीं है, बल्कि आज की तारीख में जब से भाजपा की सरकार आई है, पूरे देश में जिस तरह से पिछले 8 साल में दलित उत्पीड़न की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। हर दिन कोई न कोई दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, कहीं आदिवासियों के साथ, कहीं दलितों के साथ। दलितों के साथ तो ज़्यादा हो रही है और हर दिन हो रही है। तो वो भी हमारा मुद्दा है कि आखिर बीजेपी में राज में आने के बाद दलित उत्पीड़न की घटनाएं जो बढ़ी है उस पर रोक लगे। पूरे देश में हम लोगों का जो आरक्षण है उसको खाया जा रहा है, लगभग ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हमारे आरक्षण पर हमला बंद करो। जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पूरी तरह से आरक्षण लागू करो। जो मंडल कमीशन की सिफारिश है, मंडल कमीशन की सिफारिश देश के हर राज्य में पूरी की पूरी सिफारिश लागू होनी चाहिए। अभी मुश्किल से 3-4% ही कुछ राज्यों में सिफारिश लागू हो पाए हैं। तो पूरी की पूरी जो मंडल कमीशन की सिफारिश है वो लागू होनी चाहिए। और यह जो ईवीएम की बेईमानी है,
हम उसके भी खिलाफ हैं। हमारी जो रैली है 28 नवंबर की ईवीएम की बेईमानी के भी खिलाफ है। या जो ईवीएम की बेईमानी कर रहे हैं ये मनुवादी लोग, ये बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस देश का SC ST OBC समाज हमेशा से मांग करता रहा है। और इस रैली के माध्यम से भी अपने मन से हम यह मांग करेंगे कि जो ईवीएम का जो बेईमानी हो, उस मशीन की बेईमानी पर रोक लगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि कोलोजियम सिस्टम के जरिए जो है मनुवादी लोग जो कुर्सियों पर बैठ गए हैं, SC ST OBC काबिल कहाँ है सर वहाँ तक जाने के लिए? वो नो सूटेबल फाइंड आता है। देखिए क्या है, ये काबिलियत का पूरा मसला ये अवसर से जुड़ा हुआ है। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। मेरिट क्या होता है, काबिलियत क्या होती है? ये होता है अवसर। जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, वो काबिल है। अब जो ITO चौक पे जो बच्चा आपको 5 रुपया में गुलाब का फूल दे रहा है, उस बच्चे का एडमिशन आप करा दीजिए करोल बाग के किसी पब्लिक स्कूल में। खराब से खराब स्थिति में वो MBA करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन जो बच्चा अभी पढ़ रहा है पब्लिक स्कूल में, उस बच्चे को आप फूल चुनने भेज दीजिए, बिहार के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। आप देखिए वो बच्चा क्या करता है। चपरासी भी नहीं बन पाएगा, भिखारी बनेगा, नशाखोरी करेगा। इसका क्या मतलब है? मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह जो मेरिट है, यह जो प्रतिभा है, यह कुल मिलाकर पूरी तरह से जो मामला है वो मामला है अवसर की उपलब्धता का। और आरक्षण की पूरी जो अवधारणा है वो इसी पे टिकी हुई है, अवसर की उपलब्धता। अब बताइए, पूरे जो जुडिशियरी में आरक्षण नहीं है, सभी जज जो है एक ही जाति के, ब्राह्मण जाति के जज बैठे हुए हैं, तो उनकी बेईमानी है, वह बेईमान है। SC ST OBC को इसलिए जज नहीं बनने देना चाहते हैं क्योंकि फिर वहाँ न्याय की भावना आ जाएगी, बंधुता की भावना आ जाएगी, न्यायपूर्ण फैसले आने लगेंगे, संविधान का पालन ठीक से होने लगेगा जब SC ST OBC समाज के जज आ जाएंगे। लेकिन ये अपने नियति से बेईमान है, नीयत से बेईमान है, नियत से जातिवादी हैं, नीयत से जातिवादी हैं। और किसी भी देश का जो कोर्ट होता है, जो न्यायपालिका होता है, वो परिलक्षित करता है उस देश की सरकार का। इस देश की सरकार मनुवादी है, उसका पूरा चरित्र न्यायपालिका पर उतर आया है, न्यायपालिका भी चरित्रवादी है। अच्छा, जो है 131 दलित सांसद हैं, क्या वो आपकी जात की बात नहीं करते? देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करते, लेकिन जितना करना चाहिए नहीं करते। कुर्सी का मोह भी तो कोई चीज़ होता है, वो अपनी पार्टियों से बंधे हुए हैं। आप ही बताइए कितने लोग अपने, मैं अभी चुनाव में खड़ा हो जाऊं निर्दलीय, मेरी पूरी परंपरा है, मैं 15, 16, 18 साल से लगभग सामाजिक जीवन में हूं, अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। मैं अभी चुनाव लड़ जाऊं किसी सुरक्षित क्षेत्र से भी, संभव है कि 500 वोट भी न मिले। वहीं मैं BJP के टिकट से चला जाऊं चुनाव लड़ने, तो संभव है कि हम रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीत जाएं। तो नेताओं को गाली देने से पहले समाज को अपने चाल चरित्र का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि समाज का चरित्र क्या है। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो निर्दलीय आऊँगा, पूरा मिशन को लेकर, बाबा साहब का नाम को लेकर। जमानत जब्त हो जाएगी और BJP या कांग्रेस के टिकट से आऊँगा तो मुझे रिकॉर्ड वोटों से लोग जिता सकते हैं। तो समाज जो नेताओं को गाली देता है, उस समाज को अपना मूल्यांकन भी करना चाहिए। देखिए, ऐसी चर्चा है, हम लोगों ने सुना है कि ये लोग गोलवलकर के नाम पर संसद भवन का नाम रखना चाहते हैं। गोलवलकर वह व्यक्ति था जिसने कहा था कि इस देश में SC ST OBC का शासन आ जाए, उससे बेहतर है अंग्रेज़ों की गुलामी करना। तो उस गोलवलकर के नाम पे रखने की चर्चा है, तो इसलिए हम लोग पहले से सचेत हैं। अगर किसी के नाम पे ही रखना है तो बाबा साहब के नाम पे रखो। तो हमने अपनी तरफ से धप्पा दे दिया है मोदी जी को। अच्छा। वो रख सकते हैं ना किसी और नाम पे, तो नाम तो बदल ही रहे ना। अलीगढ़ को हरिघर, इलाहाबाद को प्रयागराज, अपना तो कुछ किया नहीं है। तो नाम तो रखने में ये एक्सपर्ट हैं, तो क्या पता इस संसद का नाम रख दें गोलवलकर, तो हम अम्बेडकरवादियों के लिए तो डूब मरने की बात होगी। इसलिए हमने 28 नवंबर 2022 की रैली की है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों से अपील भी करता हूं, जो 28 नवंबर 2022 की रैली है, जो रामलीला मैदान दिल्ली में हो रही है, दिन सोमवार को इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है, संविधान प्रेमी लोगों की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र प्रेमी लोगों की जिम्मेदारी है, जो बंधुत्व में विश्वास करते हैं, समतामूलक समाज में यकीन करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि 28 नवंबर 2022 की रैली में रामलीला मैदान पहुँचें। जिनको आने में दिक्कत हो, जो आना चाहते हैं, मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। मेरा नंबर है 8789325555
95 इस नंबर पे आप सीधे जुड़कर सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मुझसे संपर्क करिए, मुझे कॉल करिए और इस रैली का हिस्सा बनिए, क्योंकि यह जो बाबा साहब का मिशन है उसको चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, यह जिम्मेदारी आपकी भी है जो एक बार भी जय भीम का नारा बोलते हैं। आइए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से फिर एक बार अपील करता हूं, 28 नवंबर 2022 की रैली अब इस बात का संकेत है कि इस देश का दलित अब याचना नहीं करेगा, अब याचना नहीं, रण होगा, भीषण बड़ा संघर्ष होगा। हमने आखिरी लड़ाई का ऐलान कर दिया।